इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार है। आज हरिशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। साथ ही आज से चातुर्मास की भी शुरुआत हो जाएगी। आज शाम 7:35 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज रात 8:33 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज शाम 5:55 पर मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 25 जुलाई की भोर 4:04 से सुबह 5:25 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वासिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। आज ये योग 14 अगस्त की सुबह 7 बजे से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त कल यानी 21 जुलाई की सुबह 9:58 से रात 8:39 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 जुलाई की सुबह 9:30 से 10:45 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 जुलाई की सुबह 5:38 से दोपहर 12:02 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। शाम 7:18 से रात 11:35 तक और रात 1:10 से कल सुबह 5:36 तक। अगर आपको जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 23 जुलाई की रात 9:58 से 2:54 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 21 जुलाई की शाम 6:30 से 6:56 तक और रात 8:39 से 1:06 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता संदिग्ध हो जाती है, नहीं मिलती। आज सुबह 10:23 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:53 से शाम 5:36 तक। मुंबई शाम 4:02 से शाम 5:40 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:56 से शाम 5:40 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:36 से शाम 5:18 तक। भोपाल 3:47 से शाम 5:27 तक। कोलकाता 3:03 से 4:43 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 4:06 से 5:46 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:27 से शाम 5:03 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा।
आप अपने काम में किसी मित्र का सहयोग लेंगे। आज धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के नए रास्ते मिलेंगे। जीवन साथी का सहयोग आपके कार्यों में फायदा दिलाएगा। ऑफिस के काम में आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी। आज अचानक किसी रिश्तेदार का फोन आएगा, उनसे कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आपको अपने भविष्य के बारे में थोड़ा विचार करने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। किसी अपने से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। कोई बड़ा काम संतान की मदद से पूरा हो जाएगा। माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। इस राशि के छात्रों का पढ़ाई के प्रति रुझान बना रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस में काम को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे। आज आपको नए सोर्सेस से धन की प्राप्ति होगी। किसी पुरानी बात को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। घर पर अचानक कोई मित्र आएगा, आप उसकी खूब खातिरदारी करेंगे। साथ ही उनसे अपने मन की बात शेयर करेंगे। शादीशुदा लोगों का जीवन खुशहाल रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आपको किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। आज ऑफिस का माहौल ठीक ठाक रहेगा। आज आपको आलस्य महसूस होगा, जिससे आपके कार्य पूरे होने में थोड़ा समय लगेगा। आपको अपना खान पान हेल्दी रखना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे, जिससे पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको अपने बॉस की बातों को ध्यान से सुनने के बाद ही अपनी कोई राय देनी चाहिए। कुछ मामलों में आप थोड़े भावुक होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आसपास के लोगों से आपको मदद मिलेगी। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। आज आपका सामाजिक दायरा और बढ़ेगा। दैनिक कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। किसी काम को नए तरीके से करने की प्लानिंग बनाएंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। साथ ही आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। शाम को जीवन साथी के साथ घूमने की प्लानिंग करेंगे। नए लोगों से मुलाकात होने से आपको बड़े फायदे होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आपके व्यवहार से कुछ लोग प्रभावित होंगे। परिवार में सबके साथ किसी खास मामले पर बातचीत होगी। आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य जीवन में समरसता बनी रहेगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। किसी खास व्यक्ति से अचानक बात आपके करियर की दिशा को बदल देगी, लेकिन आपको जिंदगी का कोई भी फैसला बड़े ही सोच समझ कर लेना चाहिए। कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। आपको कोई भी कार्य करने से पहले अपने से बड़ों की राय जरूर लेनी चाहिए। इससे आपको लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में समय बिताएंगे। कुछ जरूरी चीजें आज आपको फायदे दिलाएंगी। कार्य पूरे होने के बाद आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। घर के सदस्यों की सलाह कारगर रहेगी। इस राशि के कारोबारी आज अपने पिता से सलाह लेंगे। आज धन के मामले में स्थिति बेहतर रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आपको नए सोर्सेस से धन की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग के प्रति आपका झुकाव रहेगा। सेहत के मामले में आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिससे परिवार में सबके चेहरे खिले रहेंगे। लोग आगे से चलकर आपसे बात करना चाहेंगे। आपके दिमाग में अचानक से कोई ऐसा विचार आएगा जो आपकी प्रगति की राहें खोल देगा। सभी रुके काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1।
मकर राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आप किसी दोस्त को बर्थडे विश करने उसके घर जाएंगे। आज ऑफिस के कार्यों को पूरा करने के लिए नई योजना बनाएंगे। आप जिस किसी भी काम को करना चाहेंगे वो काम बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए समाज के कार्यों में सहयोग देना चाहिए। आज आप दूसरों के सामने अपनी बात को खुलकर व्यक्त करने में सफल होंगे। आज संतान पक्ष की ओर से आपको खुशियां मिलेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपको मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको किसी अच्छी कंपनी से जॉब के अवसर मिलेंगे। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आपके सारे काम मन मुताबिक पूरे होंगे। आज आप बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इस राशि के जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है। ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। सब कुछ आपके अनुरूप रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। परिवार के किसी सदस्य के साथ आपका सामंजस्य बेहतर होगा। आज आप खर्चों को लेकर थोड़ा सोच विचार करेंगे। खर्चों की चिंता छोड़िए, आमदनी बढ़ाने की चिंता कीजिए और बाकी खर्चों को तो बजट करना ही चाहिए। ऑफिस के किसी काम से भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी। इससे आप थकान महसूस करेंगे। आपको अपने आसपास हर चीज पर गौर करने की जरूरत है। आज लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज धर्म स्थल पर माथा टेकें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ बैठकर खाना खाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों कुछ लोगों से आपको किसी जरूरी काम में सहयोग प्राप्त होगा। मूलांक 2, आज ऑफिस के काम से किसी यात्रा पर जाएंगे। मूलांक 3, आज आपको किसी मामले में कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। मूलांक 4, आज आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएंगे। मूलांक 5, आज आपके ऑफिस के कार्य पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मूलांक 6, आज आपको आमदनी के नए सोर्सेज मिलेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मूलांक 7, आज आपको घर के कार्यों को पूरा करने में दोस्तों का सहयोग मिलेगा। मूलांक 8, विद्यार्थी अगर कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। मूलांक 9, आज आप अपने घर के कामों को पूरा करने में बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे वॉलेट, पर्स के बारे में। आपके पर्स में पैसों के अलावा भी बहुत सी चीजें रखी होती हैं जिनमें से कई तो बहुत समय से इस्तेमाल में नहीं आ रही होती। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनमें से कुछ चीजों को तो पर्स से बाहर ही कर देना चाहिए क्योंकि इन चीजों से आसपास नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही आपको पैसों के मामले में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें पर्स में रखने से शुभ फल प्राप्त होते हैं और बरकत आती है। पर्स के अंदर कटे फटे नोट, कोई फोटो या खराब कागज नहीं रखने चाहिए। इससे पैसों की आवक में कमी आती है। पर्स जितना साफ सुथरा होगा और उसके अंदर रखी चीजें जितने सलीके से होंगी उतना ही अच्छा रहता है। पर्स में एक लक्ष्मी माता की कागज की फोटो जरूर रखें। लक्ष्मी माता की फोटो रखें और कागज की हो, जैसे भी आप उचित समझे, और समय समय पर इसे चेंज करते रहें। इससे आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। इसके अलावा आप श्री यंत्र की फोटो का चित्र भी रख सकते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी का ही एक रूप है और वास्तुशास्त्र में इन चीजों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। देखो, कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो घर से चलते समय ढेर सी चीजें अपनी जेब में रख लेते, इतनी फूली हुई जेब होती है उनकी। और उसमें क्या होता है, उन्होंने कभी कोई चीज लिखी जेब में डाल ली, अब उनको मौका नहीं मिल रहा है उसको साफ करने का। अगर आपको साफ करने का मौका नहीं मिल रहा है तो उसको साफ ही रहने दीजिए, उसको बाहर ही रखिए। जेब में सिर्फ उतनी चीजें होनी चाहिए जितनी चीजों की आज के दिन आपको जरूरत पड़ने वाली है। बस कल की मत सोचिए, कल की सोचने के लिए ऊपर बैठा है सिर्फ। और जेब जितनी हल्की होगी, या पर्स में, अगर आपके पर्स में तमाम कूड़ा कचरा कागज ठोसा है तो उसमें लक्ष्मी कहां से आएगी? लक्ष्मी के लिए जगह ही नहीं है। अरे जब जगह बनाएंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी उसमें। चाहे वॉलेट हो या घर, फालतू चीजें बाहर करते रहना चाहिए। फालतू चीजें जितनी बाहर होंगी, नई और अच्छी चीजें उतनी ही ज्यादा आएंगी। ये
सिर्फ घर पे, आपके कमरे पे, आपके वार्डरोब पे और आपके वॉलेट पे ये नियम सब जगह बिल्कुल बराबरी से लागू होता है। उम्मीद है कि आप इसको ध्यान में रखकर अपने घर के वास्तु को, अपने वॉलेट के वास्तु को, अपनी जेब के वास्तु को और अपने जीवन के वास्तु को सुंदर बनाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार है। एकादशी तिथि आज शाम 7:17 तक रहेगी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हरिशयनी एकादशी का व्रत करने का विधान है। इसको देवशयनी, योग निद्रा या पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसीन किया जाता है और उनके दाएं हाथ की ओर जल से भरा लोटा रखा जाता है। साथ ही भगवान की प्रतिमा के पास एक शंख और उनके सामने घी का दीपक रखा जाता है। अब सबसे पहले लोटे से भरे जल में से उस स्थान को पवित्र कर लें, फिर घी का दीपक जलाएं। उसके बाद रोटी, पान, सुपारी आदि से भगवान का पूजन करें, फिर भगवान को पुष्प अर्पित करें। साथ ही फल और मिठाई आदि से भगवान को भोग लगाएं और भोग को तत्काल बांट दें। इस प्रकार पूजा के बाद भगवान की आरती करें और उनसे अपने जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। आरती के बाद प्रसाद बांटिएगा। आज ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि आज से भगवान श्री विष्णु विश्राम के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और पूरे 4 महीनों तक वहीं पर रहते हैं। भगवान श्रीहरि के शयन काल के इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास शामिल हैं। चातुर्मास के प्रारंभ होने के साथ ही अगले 4 महीनों तक शादी ब्याह आदि सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। शादी ब्याह के अलावा इन 4 महीनों के दौरान कुछ चीज़ों का खाना पीना भी निषेध हो जाता है। बता दूं कि इस दौरान श्रावण मास में शाक का त्याग, भाद्रपद मास में दही का त्याग और मट्ठे का त्याग, आश्विन मास में दूध का त्याग और कार्तिक मास में द्विदल यानी दाल का त्याग किया जाता है। इसके अलावा मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस दौरान गुड़ के त्याग से व्यक्ति को मधुर स्वर प्राप्त होता है। तेल और घी के त्याग से सौंदर्य प्राप्त होता है। शाक यानी पत्तेदार सब्जियों के त्याग से विवेक, बुद्धि और अच्छी संतान की प्राप्ति होती है और दही व दूध के त्याग से व्यक्ति को पुण्य लाभ होता है। साथ ही जीवन में तरक्की भी होती है। हालांकि इस दौरान तीर्थ यात्रा करना, स्नान दान करना और भगवान का ध्यान करना भी शुभ माना जाता है। देखो, यहाँ 2-3 बातें बता दें। अभी हर महीने में जब ये आएगा कि इस महीने में दूध नहीं पीना है, इस महीने में दही नहीं लेना है, तब हम लोग एक बार दोबारा इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लो कि हमारा जो धर्म है वो विशुद्ध जीवन शैली है और किस महीने में सूर्य और पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस महीने में सूर्य की स्थिति की वजह से हमारे पेट में बहुत ढेर सा प्रोबायोटिक बनता है, उस महीने हमें एडिशनल दही नहीं लेना चाहिए। दही क्या है? दही इज प्रोबायोटिक। दही में बैक्टीरिया होता है जो हमारे पेट के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर महीने में जब सूर्य की और पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि हमारे शरीर में ढेर सा प्रोबायोटिक बन रहा होता है। और ये तो बरसात का महीना है। आप देखो, किसी महीने में कोई चीज बहुत उग जाती है। कुछ फूल आपने देखे होंगे जो केवल गर्मी में ही उगते हैं। गर्मी के महीनों में कुछ पेड़ों पे आप देखते हैं बड़े सुंदर पीले पीले फूल हैं, किसी पे लाल लाल फूल है। तो सोलर सिचुएशन से हर बॉटनी का, हर वनस्पति का, हर चीज का लेना देना है। तो सूर्य की गतियों के कारण किस महीने में हमारे शरीर में, जैसे जिस महीने में हमारे शरीर में रेनिन एंजाइम मिनिमम, वैसे तो 7 साल की उम्र के बाद रेनिन बनता ही नहीं, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत संभावना है तो उस महीने में मिनिमम होता है, तो वो उस महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। हमें पचाने की सामर्थ्य ही नहीं। हमारे शरीर को मिल्क एंड मिल्की प्रोडक्ट से दिक्कत होने लगती है। जब प्रोबायोटिक एडिशनल है तो दही खाने के मना ही है। जब पत्तों में कीड़े बहुत होते हैं और छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उस समय पत्ते खाने के मना है। इट्स ऑल अबाउट साइंस, इट्स वे ऑफ लाइफ, इट्स वे ऑफ लाइफ। तो ये थी। अच्छा, अब हरिशयनी, हरि सो जाते हैं, इसका मतलब समझते हैं आप? देखिए, सूर्य की गति के कारण पृथ्वी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का एक पैटर्न मूव करता है। इसको वास्तुराज वल्लभ में
सूर्य कन्या आदव रवि तस्र के एक सूत्र उसका बताया है कि कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों में सूर्य जब होता है तो वास्तु का जो ये मूवमेंट है उसका मुंह पूर्व की ओर होता है और पॉजिटिविटी उसकी दाहिनी कोख में होती है। तो जब ये लंबा लंबा ये वास्तु का मूवमेंट हो रहा है तो ठीक वैसे ही इन महीनों में सूर्य की गति के कारण शुभ कार्यों की वर्जना होती है, इसलिए कहते हैं हरि सो गए। अब उसको किसी न किसी रूपक में बनाना है, इसलिए ऐसा बता देते हैं। इन महीनों में शुभ कार्य करना, शादी ब्याह इत्यादि करना इसलिए मना है। ऐसा नहीं कि कोई आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, चीज़ों को ऐसे रूपक से जोड़ा जाता है कि आदमी खुश हो उससे और उसमें उत्सव मनाए कि भाई भगवान सोने जा रहे हैं तो चलो भाई उनकी आरती की जाए, अब भगवान जागेंगे चलो उनकी आरती की जाए। मनुष्य उत्सव धर्मी है, मनुष्य उत्सव ढूंढता है हर चीज़ में। हमारा सनातन धर्म विशेष रूप से उत्सव धर्मी है कि अगर मतलब समय ऐसा आ गया है कि शुभ कार्य नहीं होने तो इसको भी उत्सव बनाओ, इसमें विष्णु जी की पूजा करो। This is all good about our culture and our religion. हमारा धर्म अद्भुत है, श्लाघ्य, विशुद्ध वैज्ञानिक जीवन शैली है। तो ये थी चर्चा आज हर्षैनी एकादशी और चातुर्मास की। और अब हम बात करेंगे आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। आज शाम 7:35 तक शुक्ल योग रहेगा। इस योग के दौरान किए गए कार्यों में भगवान की कृपा से सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज रात 8:33 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। अनुराधा की नक्षत्रों की श्रेणी में अनुराधा 17वां नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र को सफलता, आनंद और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इसे बुद्धिमत्ता, विवेक, शक्ति और संरक्षण की क्षमता के साथ जोड़कर देखा जाता है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जबकि अनुराधा नक्षत्र का संबंध मौलषी के वृक्ष से बताया गया है। मौलषी के पेड़ और उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले होते हैं, उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। मौलषी के अरोमा से बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों जैसे अनिद्रा, हाइपरटेंशन, पैरों के दर्द, पैरों की सूजन आदि समस्याओं में भी आराम मिलता है। लिहाजा आज के दिन अनुराधा नक्षत्र के दौरान मौलषी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसको नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले कुछ खास उपायों की। अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए आज रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे एक तरफ एक कपूर की टिकिया और दूसरी तरफ सिंदूर की डिब्बी रखकर सोइए। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कपूर को पूजा घर में जला दें और सिंदूर को पूरे घर में थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दें। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह के समय स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुख से भरा रहेगा। अब यहाँ ठहरो जरा सा। वाई तुलसी, चौ तुलसी, तुलसी के इतने औषधीय गुण हैं कि तुलसी से लगकर गुजरी हुई हवा भी आपके आसपास बैड बैक्टीरिया को खत्म करती है, बैड माइक्रोब्स को खत्म करती है, कितने वायरस खत्म करती है। आप तुलसी के नजदीक चले जाएं और फिर वहां जाएंगे तो तुलसी की मंजरी देखेंगे तो आपका मन होगा कि मंजरी को भगवान को भोग लगाएं, फिर उस भोग को आप ग्रहण करेंगे। आपका मन होगा तुलसी दल को डालें भोजन में, उसको ग्रहण करें। तो जिस चीज के करीब जाएंगे, जिसकी याद आएगी, जिसके करीब जाएंगे उसी को तो इस्तेमाल में लाएंगे। तो आप तुलसी को इस्तेमाल में लाना शुरू कर दें। इसलिए बार बार एकादशी को और तिथियों में नारायण के भोग में तुलसी का इस्तेमाल, बार बार ये चीजें आपको कही जाती हैं। और देखो, दाम्पत्य जीवन उसी का सुखी होगा जो निरोगी काया होगी। जिसके शरीर में 10 तरह के रोग है उसको क्या दाम्पत्य जीवन सुखी और क्या उसका व्यापार चलेगा। सब आप 10 बजे तक अपना वो पता लगा वॉशरूम से ही नहीं निकल पाए तो अपने व्यापार पे क्या जाएंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि तुलसी आपके आसपास हो। इसलिए हमारे यहाँ बार बार जो जोड़ा गया, तुलसी के पास जाओ, तुलसी के पास जाओ, तुलसी को पानी दो, तुलसी के नीचे दिया जलाओ, एकादशी के दिन तुलसी को प्रणाम करो। आप तुलसी के संपर्क में रहेंगे, तुलसी का सेवन करेंगे, निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, साथ ही स्वस्थ रहेंगे, बिजनेस अच्छा होगा, करियर अच्छा होगा, तरक्की होगी। क्या नहीं मिलेगा आपको? टू ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। चलिए आगे चलिए।
अगर लाख मेहनत के बावजूद आपकी कंपनी या बिजनेस को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आज के दिन आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाइए। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग भी लगाइए और भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें। थोड़ा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। ऐसा करने से आपके बिजनेस में मुनाफा ही मुनाफा होगा। अगर किसी कारणवश आपके प्रेम विवाह में लंबे समय से अड़चनें आ रही हैं तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए आज स्नान के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठें। भगवान का मंत्र जपें, ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन ऐसा करने से आपके प्रेम विवाह में आ रही सारी अड़चनें जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। अगर आपके पास पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र नहीं है तो किसी भी रंग के वस्त्र पहन लें, लेकिन अपने पास एक पीला रुमाल या कोई छोटा सा पीले रंग का कपड़ा रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी मजबूत हो जाएगा। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिसके चलते वो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पा रहा है, तो आज स्नान के बाद भगवान विष्णु की धूप दीप आदि से विधिपूर्वक पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से धीरे धीरे करके आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और वो अच्छे नंबर से पास भी होगा। अपने करियर की बेहतरी के लिए, अपने करियर को, अपने आप को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए आज भगवान विष्णु को मक्खन और मिर्ची का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। इससे करियर बेहतर होगा और आप एक ऊंचा मुकाम हासिल करने में कामयाब होंगे। तो ये थी चर्चा आज हरिशनि एकादशी और चातुर्मास्य की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा याद दिला दूं कि आज शाम 5:55 पर मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 5 सितंबर की देर रात 3:58 तक यहीं पर गोचर करते रहेंगे। उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के सिंह राशि में गोचर का बाकी राशियों पर क्या असर पड़ेगा और उसके शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, इसकी चर्चा हम 22 जुलाई को करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं छिंदवाड़ा के प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर छिंदवाड़ा में एक नीम के नीचे बना हुआ है। बताया जाता है कि मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन आज भी यहाँ पक्का फर्श न होकर गाय के गोबर से फर्श को लीपा जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली का दरबार लगता है, जिसमें लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर हनुमान जी के सामने आते हैं और बंद लिफाफे में लिखित रूप से अपनी समस्या बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ अर्जी लगाने से हर समस्या दूर होती है। मनोकामना पूरी होने पर लोग यहाँ नारियल चढ़ाते हैं। यहाँ हजारों नारियलों से मंदिर की दीवारें बनाई गई हैं। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपके संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज शाम 7:17 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 4:26 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय क्रेमी विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी बच्चे को फल दें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 012447210000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।